पानी को पीना सीख लो और जीना सीख जाओ। बोतल उठाई फ्रिज में से सीधा मुंह से लगाया, गट गट करके पी गए, ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एसिड होती रहती है। आप 2 दिन खाना ना खाओ, तेजाब बहुत ज्यादा बनने लग जाएगा। अगर आप पानी खाओगे जी तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं है ना। पानी पिया पानी पिया पानी पिया, शरीर ही देख लो पीता रहेगा, निकालता रहेगा, लेकिन बॉडी के टॉक्सिक जो है वो फिर फिल्टर नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हर किसी को गर्म पानी पीना चाहिए, ये मूर्खता है। हर किसी को ठंडा पानी पीना चाहिए, ये मूर्खता है। हर किसी को नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ये भी मूर्खता है। पानी पीने के 4 तरीके हमेशा याद रखना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, हम आए हुए हैं चरखी दादरी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं साथ में पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं बाद में पीना चाहिए। पानी का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, सुना आपने? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जी, जिसमें भी मिलाओ उसी के जैसे। ठीक। वाटरमेलन की बात करें अपन, जी तरबूज की, तो उसमें 90% पानी है। जी खीरे की बात करें, उसमें भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। काफी ऐसे जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, उनका रिच कंटेंट पानी है। जी पानी को कैसे पी सकते हैं, पानी का क्या कर सकते हैं, पानी को किस पोटेंसी में लेना चाहिए, पानी को कब लेना चाहिए, पानी को किस प्रवृत्ति में लेना चाहिए, जी यही पूछना चाह रहे होगे। जी आपके टोटल सवाल का यही मतलब होगा ना? जी, गलत तो नहीं हूं मैं? नहीं। महर्षि वाग्भट जी का सूत्र है, भोजनांते विश्वारी। जी भोजन के अंत में पानी, वारी संस्कृत का शब्द है, पानी के लिए यूज होता है। पानी जो उर्दू का शब्द है, वैसे हिंदी का नहीं है। पानी जो है, इसमें एक चीज और भी आती है अपने आयुर्वेद में, जल नीति। जी, पानी से जब नीति करते हैं, नीति मतलब जो साइनस से जाएगा दूसरे से निकालने की कोशिश करते हैं, तो जल नीति बोलते हैं उसको। जी तो कॉमन तो यही होता है कि पानी कब पिए, जी, यही है। सुबह उठ के कितना पानी पीना चाहिए? सुबह उठ के कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, 1 लीटर पानी यानी 1000 ml जी और 1000 बीमारी को दूर करता है। जी डिपेंड करता है वो पानी कौन सा पी रहे हो, जी, क्योंकि पानी का अपना स्वभाव है। इस सृष्टि पे, इस पूरी धरती पे जितना पानी है उतना ही पानी अपने शरीर में है। ठीक है, 72-74% है, हमारे शरीर में भी इतना ही है। आपने देखा होगा कि वो पानी जब मिट्टी से मिलता है तो क्या बनता है? कचरा बनता है, गाद, जी, गंद। अगर हमने मिट्टी को इकट्ठा किया, पानी डाला, उसका वो गया बनेगा। जी जब हमारे शरीर का 5 तत्व होते हैं, पंचभूत जिसको अपन बोलते हैं, तो उसमें से एक भूत है पानी, जो सबसे ज्यादा रिच कंटेंट में है, सबसे ज्यादा है अपने शरीर के अंदर। अगर वो पानी अगर हमारे पृथ्वी तत्व से मिलता है तो म्यूकस बनाएगा, कफ बनाएगा। जी, वही पानी अगर पित्त से मिलेगा तो एसिड बनाएगा। वही पानी अगर वात से मिलेगा, पानी के ऊपर से, जैसे कूलर है ना, कूलर में पानी चलाते हैं, फिर अपन कूलर चलाते हैं तो हवा पानी से टकरा के आती है तो ठंडी आती है ना। तो जब पानी, हमारे शरीर की वायु जब पानी से गुजरती है तो शरीर को ठंडा करती है। जी, और वहीं अगर पानी की डेफिशिएंसी आ जाए और वो वायु फिर, जैसे कूलर में पानी ना हो तो हवा गर्म आएगी, तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस आती है। जी, स्किन पे या फिर कहीं पे भी देखेंगे, ओंठ पड़ जाते हैं, मुंह सूख जाता है, या स्किन पे ड्राइनेस आती है, खुरदरापन आ जाए। सर्दियों में खासकर देखते हैं ना, स्किन के ऊपर ऑयली कुछ लगाना पड़ता है, जी, तो वो पानी की कमी है। अब किसको कितना और कब पीना चाहिए? सुबह मैं उठा, मान लो, इसमें ना एक परिवर्तन, एक चीज होती है। जी, आयुर्वेद में परिवर्तन के बारे में अच्छे से व्याख्यान लिखे हुए हैं कि आप परिवर्तन को फॉलो करो
और पानी को पीना सीख लो, अब जीना सीख जाओगे। जी अकेला पानी, आजकल तो एक फेमस हो रखी है ना वो फास्टिंग, वाटर फास्टिंग जी है ना, पानी पे 10 दिन रहो, पानी पे 20 दिन रहो। आपको ये पता है कि अगर पानी का जल तत्व शरीर में ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? क्या होगा सर? एक्जिमा हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, बॉडी ओवरवेट हो जाएगी। अपन एक कहावत कहते हैं ना, जब भी लड़ाई होती है, किसी के साथ लड़ाई होगी तो एक बात नहीं कहते हैं, तेरे हड्डियों में पानी भरा है क्या? तेरे हड्डियों में जान नहीं है, पानी भरा है क्या? क्यों बोलते हैं? कहीं ना कहीं से तो ये चीजें आई है ना। एग्जाम्पल जहां पे भी आता है पावर के साथ आता है, पावर से कंपीट करने के ऊपर आता है। एक आदमी आता है मुंह उठा के बोलता है सुबह गर्म पानी पियो जी, वही गर्म पानी आप अल्सर वाले को पिलाओ, क्या हालत होगी? जी वही गर्म पानी आप पित्त प्रवृत्ति वाले को पिला दो, जिसको एसिड बनता है, क्या हालत होगी? एसिड की वजह से आए कॉम्प्लिकेशन में पिला दो, क्या हालत होगी? जी गर्म पानी पी रहे हैं, जी उसकी बजाय एक ने कह दिया कि गर्म पानी पीना खतरनाक है, आप ठंडा पियो। जी वही ठंडा पानी कफवर्ती वाले को पिला दिया, ब्रोंकाइटिस वाले को पिला दिया, जिसको निमोनिया हो रखा उसको पिला दिया, जिसको एस्थमेटिक दिक्कत है उसको पिला दिया, तो क्या हालत होगी? बुरी हालत हो जाएगी उसकी। जी देखिए, पानी पीना है तो अपनी प्रकृति पहचानो। जी मेरा शरीर कफ प्रवृत्ति का है या मुझे कफ रिलेटेड कोई दिक्कत है, जी ठीक है, तो मैं गर्म पानी पीऊं, मेरा कफ शांत होगा। जी गर्म पानी पीने से पित्त बढ़ेगा, कफ शांत होगा, ठीक है। अगर मेरा पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिक बॉडी का पित्त, वैसे 5 तरीके के होते हैं, लेकिन रंजक पित्त बढ़ा हुआ है जी, और मैं गर्म पानी पीऊंगा तो पूरी स्किन पे रेसल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, अर्टिकेरिया आ जाएगा, एक्जिमा आ जाएगा, जी ठीक है। और वही पानी सर्दी में वात प्रकृति वाले को दिया जाए, अगर गर्म करके देंगे तो उसकी ड्राइनेस खत्म होगी। जी उसी वात वाले को अगर गर्मी आ गई और उसको कफ की दिक्कत नहीं है, पित्त की दिक्कत नहीं है, वात की दिक्कत है, यानी कि गैस ज्यादा बन रही है, जी ठीक है, तो उसको आप नॉर्मल पानी पीने के लिए बोलिए। देखिए, इसमें एक चीज होती है परिवर्तन। अगर आपने परिवर्तन को फॉलो किया, जी पहर होती है, घड़ी होती है, घड़ी 22 मिनट की होती है, 64 घड़ी होती है, पहर 8 होती है, 3 घंटे की पहर होती है, पहर उतरती भी है चढ़ती भी है। वर्चस्व में 1 घंटे की पहर जो वर्चस्व में होती है, फिर उतरती है तो अगली पहर आ रही होती है, तो वो उसमें मिलान हो जाता है, उनका मिक्सिंग हो जाती है। जी अगर पानी का पीने का अगर सही तरीका देखें तो आपने कभी चिड़िया देखी है? स्पैरो 1 बूंद उठाएगी, कोई भी पक्षी देख लो, जी पशु देख लो, कुत्ता तो देखा होगा पानी पीता है, कैसे पीता है? जीभ से उछाल के पीता है, कि एक बार में ही पी लेता है? नहीं, कितना कितना पीता है? थोड़ा 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 थोड़ा। जब भी आप पानी पिए, मुंह में ले, घुमाएं, सलाइवा इन्वॉल्व करें उसमें, जी ठीक है, जाने दें, पिए 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 पिए। आप ऐसा नहीं है बोतल उठाई फ्रिज में से सीधा मुंह से लगाया, गट गट करके पी गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना शरीर पहचानना है। जी अगर आपका शरीर में एसिडिक ज्यादा रहती है या एसिडिटी का है, जी अल्सर से, तो आप गर्म पानी भूल के भी ना पी। मैंने परिवर्तन नाम लिया था अभी, मैं परिवर्तन को क्लियर कर देता हूं, फिर इन चीजों को बताऊंगा। जी परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है 1 घड़ी 22 मिनट की होती है तो 2 घड़ी, एक गाना भी है, घड़ी 2 घड़ी बैठ के बात भी कर ले। जी तो घड़ी 2 घड़ी इन द सेंस, आज भी स्कूलों में एक पीरियड कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का, जी स्टडी का, 2 घड़ी का। जी आप उस चीज को फॉलो करो। 2 घड़ी से ज्यादा हमें पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ तो रीजन रहा होगा, साइंटिफिक रीजन होगा पहले से, जी तो उस 2 घड़ी को इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हमारे हरियाणा में एक वो गाना आता है, 2 गढ़ लेके चली। आप जब उठते हैं, सो के उठते हैं, आपका टेम्परेचर बॉडी का इतना हाई होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो जैसे दिन में आपका मेरा जो भी है, आप जब सो रहे हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है। आपने उठते ही ठंडा पानी पी लिया तो आपकी कफ प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जी उठते ही गर्म पी लिया तो शरीर पहले से ही गर्म है,
आपका तो बीपी हाई हो जाएगा, जी या बॉडी का एसिडिक डिस्टर्ब हो जाएगा, और एसिड ज्यादा बनेगा, स्किन प्रॉब्लम आएंगे, बाल उड़ने लग जाएंगे, और कोई दिक्कत आ जाएगी, हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, 45 मिनट जब आप उठे, पहली बात तो सीधे मत उठिए, आप पहले चारपाई पे आंखें खोलिए, आराम से होश में आइए पहले तो, ठीक है। दाएं बाएं करवट लीजिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो काफी ऑर्गन्स हैं जो आपके ब्लड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं जी, वो ब्लड आपके अदर ऑर्गन्स की यूजिंग का नहीं होता, उस टाइम में उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं होता। तो उठने के बाद एक दो बारी करवट लीजिए, आप थोड़ा बहुत उबासी वगैरह लीजिए, ऐसे हाथ वगैरह करिए, पैर वैर हिलाइए, थोड़ा सा बॉडी को बताइए सारे सिस्टम के अंदर कि हम उठ गए हैं। उसके बाद में उठ गए 45 मिनट, आप कुछ मत कीजिए जी 45 मिनट के बाद जब आप उठ जाते हैं तो आप अगर महसूस कर सकते हैं तो महसूस करिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर दर्द है कहीं, जैसे रात को सो के उठते हैं ना, हल्का सा कमर में दर्द था, गर्दन में दर्द था, यहाँ पे दर्द था, सोने के बाद उठ के काफी लोग फील करते हैं कि मैं सो के उठता हूं तो दर्द बाद में एक्टिव हो जाता है जी, तो इसका मतलब उसका वात प्रबल है। जी आप सो के उठने के बाद आपको 45 मिनट तक आपने वेट किया, आपको हल्की सी सांसों में या फिर आपको छाती में या फिर आपको नाक से या इन चीजों से कुछ आपको भारीपन लगा, तो आप कफ प्रवृत्ति में सो के उठे, आपको है ना ऐसा लग रहा है कि उल्टी आए या भारीपन है, रात को खाया था हजम नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी पित्त प्रवृत्ति है, ठीक है। रात को खाया था वो तो आगे जा लिया आपका, लेकिन बॉडी फील कर रही है जी, जो रह गया वो ऐसा इनडाइजेस्टिव था, या तो उसको उल्टा निकालना चाह रही है या फिर आपको फील करवा रही है कि आपकी पित्त प्रवृत्ति थोड़ी सी बढ़ गई है, रात को जो खाया या फिर नहीं भी खाया तो भी, या फिर आपका शरीर पित्त प्रवृत्ति का है तो भी जी। तो उसके अंदर आप क्या करें, ऐसा आदमी जिसकी पित्त प्रवृत्ति सुबह फील करवा रही है वो गर्म पानी पिएगा तो क्या हालत जी, उसका एसिड और बढ़ेगा। अब यहाँ पे है ना अर्ध ज्ञानी एक काम और भी करते हैं, वैसे आयुर्वेद में सर्टिफाइड चीज है ये, लेकिन इमरजेंसी के लिए है जी, हर रोज के लिए नहीं है, जी, बीमार के लिए है, स्वस्थ के लिए नहीं है, और उसके लिए है जिसको इसकी जरूरत है, जी, और वो जरूरत आप अच्छे पढ़े लिखे सर्टिफाइड डॉक्टर या वैद्य से मिलेंगे तो वो जिसने उस प्रक्रिया को पढ़ा है तो बताएगा, जी, ठीक है। विरेचन विधि में आता है, उसको बोलते हैं कुंजल क्रिया। जी, कई लोग मैंने देखा है नेट पे देख के या फिर किसी योगा करवाने वाले के कहने से, उसने क्या किया, पानी पिया, उंगली डाली, उल्टी। जी, आप बेवजह अपने एसिड को, आपके जो HCl जो होता है ना, उसका पीएच वैल्यू पता है कितना होता है? बताइए सर। 1-2, 1 से 2, जी, और हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू होता है 7.4, जी, ब्लड पीएच वैल्यू 7.4। जी, तो ये कितना बड़ा एसिड है पता है आपको, और उस एसिड को हम जबरदस्ती अंदर से बाहर निकालते हैं, फिर बॉडी पे प्रेशर बनता है, दोबारा से उतना और बनाना है। एक तो सुबह सुबह, रात को सारी चीजें आपने उल्टा सीधा खाया, जैसे भी नॉर्मल भी खाया होगा आपने। मेरे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं, सीधा सात्विक खाते हैं, उल्टा सीधा नहीं खाते, सारा ऑर्गेनिक खाते हैं, फिर भी बीमार है। जी, अच्छा भाई कैसे है जी, मेरे यहाँ जलन रहती, क्यों रहती? बोले जी मैं तो सुबह कुंजल क्रिया भी करता हूँ, उसके बाद भी जलन रहती है, फिर खाना खाते ही, बोले खाना मुंह में आ जाता है। फूड वाल्व होता है अपने यहाँ पे, जी, जिसका काम है नीचे की तरफ खुलना, उसको जबरदस्ती ऊपर खोल रहे हो। जी, अब वो खुल के अपने आप में इतना इरिटेट हो चुका है, वो आपके एसिड को रोकने वाला नहीं है। जी, क्योंकि एसिड को रोकने की प्रोटीन की जो लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर जो है स्टमक के अंदर, वो यहाँ पे है, इससे आगे नहीं है, गले में यहाँ तक नहीं है, ये फूड पाइप के अंदर वो प्रोटेक्शन लेयर नहीं है, तभी तो ये आता है तो जलता है, ठीक है। अगर उस टाइम में उसने गर्म पानी पिया तो क्या हालत होगी? तबीयत खराब होगी। कफ प्रवृत्ति का आदमी जी, सुबह उठा थका हुआ है बिल्कुल यूं, और चेस्ट से ढंग से सांस नहीं आ रहा है, वो पिए गर्म पानी, उसके लिए बना है। जी, उष्ण पान बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, उसको उष्ण पान करना चाहिए।
जिसको सुबह उठती एसिडिक ऐसा फील होता है उसको ठंडा पानी पीना चाहिए जी और जिसका वात है उसे सम पानी पीना चाहिए, न गर्म न ठंडा। लेकिन तीनों स्थिति में पानी उठने के 45 मिनट के बाद पीना चाहिए जी इसको परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन कहां फॉलो होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी महिला रसोई में काम कर रही है, जी वो वहां से निकली, फ्रिज का पानी पिया बैठ के, या फिर नॉर्मल पानी पिया बैठ के टीवी देखने लगी, फिर बताती है कि जी मैं तो रसोई में थी, बाहर आई, मैंने पानी पिया और मैं बैठ गई, मेरे को तो खांसी हो गई, मेरे को नचला हो गया, मेरे को जुकाम हो गया, मेरे तो इस तरीके की दिक्कत हो गई। जी देखिए बॉडी को सृष्टि के साथ सेटल होने में आप 2 घड़ी लगेंगे, ये 2 घड़ी को 45 मिनट मान लेते हैं अपन। जी इसको आपको सेट करना ही पड़ेगा। अगर उठने के बाद 45 मिनट आप आराम से बॉडी को एक्टिव होने दीजिए, चलिए घूमिए, फिर अपना इसमें आप सवर भी चेक कर सकते हैं। जी उठते ही अगर आपकी दाईं तरफ से जी ऐसे ऐसे करके देखा आपने, किस तरफ से खुल के सांस आ रही है, इस तरफ से आ रही है, ये सूर्य सवर चल रहा है, जी तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी मतलब नॉर्मल, फ्रिज का नहीं, फ्रिज की बात नहीं करा, फ्रिज तब नहीं था जब शास्त्र लिखे गए थे, मैं फ्रिज की बात नहीं करा, मटके तक रहेंगे अपन। जी और अगर चंद्र सवर से खुल के सांस आ रही है, सूर्य सवर से नहीं आ रही, तो फिर आप हल्का गुनगुना कोसा नॉर्मल पानी, गर्म नहीं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन वो भी 45 मिनट के बाद। शरीर को फुर्सत दीजिए। पानी कब पीना चाहिए? पानी खाने से पहले अमृत है, खाने के साथ दवाई है और खाने के बाद जहर है। जी तो खाने के साथ आप थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए। खाने के बाद गला साफ करना है तो हल्का गुनगुना थोड़ा ले सकते हैं। जी अब पानी का स्वभाव क्या है? अब पानी को आप जिसमें भी मिला दोगे उसी जैसा हो जाएगा। जी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी मिलाओ उसी के जैसा। जी अब आपने वही पानी है खाने के बाद लेना। आपने मान लो खाने में खा लिया पूरी, जी ऐसा कोई भी तला हुआ, जी कोई भी फास्ट फूड खा लिया, समोसे खा लिया, आपको लगा कि मेरे को इससे प्रॉब्लम ना हो, प्रिकॉशंस के लिए, तो आप एक गिलास पानी लो, थोड़ा सा उसमें सेंधा या काला नमक डालो, एक नींबू डालो, वो पी लो। जी नहीं तो आपको एसिड बनेगी, न आपके डाइजेशन में दिक्कत आएगी, न बॉडी डिहाइड्रेट होगी। अब बात रही पीने की, जी तो मैंने आपको चिड़िया या पशु के लिए बोला था। चिड़िया या पशु या कोई भी है, हमारे मुंह की जो सलाइवा है ना, बहुत बड़ी अल्कलाइंस है और हमारी बॉडी की हैबिट है एसिडिक होना। हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एसिड होती रहती है। आप 2 दिन खाना ना खाओ, तेजाब बहुत ज्यादा बनने लग जाएगी। जी ठीक है, HCl बहुत हाइपर लेवल पे बनेगा। अगर उसको यूज नहीं करोगे, लीवर जो बाइल्स बना रहा है उसको यूज नहीं करोगे, तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। वहां पे स्टोर हो गया तो उसका फिर अगर यूज नहीं करोगे तो स्टोन बन जाएगा, यहीं पे तो जाएगा वो। अगर उसको डाइल्यूट करना है जी तो आप पानी की फॉर्म चेंज कर दो। अगर पानी पीना ही है तो पानी की फॉर्म चेंज कर दो, हल्का सा नींबू डाल दो, हल्का सा उसमें नमक डाल दो। मैं तो ये कहता हूं जिसका मुंह सूखता है ना, वो एक दिन ट्राई करके देखे, 1 चुटकी नमक मुंह पे रखे, 1 गिलास पानी पी ले, दोबारा मुंह सूख जाए तो मेरे को बता देना। जी एक एनस चढ़ाया जाता है, देखा आपने? नॉर्मल सलाइन 0.5 सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी ही तो है, जी डिहाइड्रेशन के लिए देते हैं ना, फिर नमक का पानी है वो। जी इतना है कि हमने उसको बोटलिंग प्रोसेस से फिल्टर करके और बोतल में भर लिया। जी ठीक है, इससे पहले तो कभी दूध भी कभी चढ़ा के देखा है, कई मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जहां तक जाते हैं तो कभी नसों में खून भी निकाला गया है। वाशिंगटन एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उसको रक्त मोक्षण की विधि किसी डॉक्टर ने यहाँ से सुन ली होगी हिंदुस्तान के शास्त्रों से, उसको करनी नहीं आती थी, उसकी जबरदस्ती कर दी। उसका कहना था कि हमारे खून में अगर बीमारी इन्फेक्शन है तो ही हम बीमार होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। बात तो ठीक थी वो, लेकिन उसको विधि का प्रॉपर नहीं पता था। तो वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो उसके बाद नहीं रहे, उसका गलत रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया उसने। अगर आप पानी खाओगे
जी तो आपका शरीर कभी बीमार जी पानी को खाना कैसे चिड़िया क्या करती है एक बूंद लेगी अंदर ले जाएगी फिर लेगी अंदर ले जाएगी क्यों चिड़िया सलाइवा को साथ में लेके जा रही है जी पानी को आप है ना खाना बना लो जी उसको इस तरीके से लो अगर आपको प्यास लगती है कोई आदमी ये कहता है कि आप एक बोतल रखो आजकल तो बोतल मैंने नेट पे भी देखा था कि आधे घंटे में ऐसे करके 2 लीटर 5 लीटर की बोतल मैंने कई मेरे साथी डॉक्टरों के वहां जाता हूँ तो नए जो MBBS करके आए उनकी टेबलों पे रखी रहती है जी वहां वैसे क्या करते हो बोले जी आधे घंटे बाद इतना पीना होता है ये वहां फिर क्या इसको पीते हैं ये बॉडी के लेवल के हिसाब से है वहां आपका बॉडी वेट कितना है बोले हमारे बॉडी वेट से क्या मतलब तो पानी बॉडी वेट से ही चलेगा आपको अगर प्यास लगती है जी उस टाइम में आप चाहे 1 लीटर पियो 2 लीटर पियो 3 लीटर पियो आप जितना पी सकते हो एक साथ पी लो जी बॉडी को जितना रखना है रख लेगी नहीं तो बाकी पासा जी राजस्थान में लोग रेत में चलते हैं जी गर्मियों में चलते हैं जी एक बार में दबा के पानी पीते हैं उनकी तो बॉडी कभी डिहाइड्रेट नहीं होती उनकी तो कभी किडनी की दिक्कत नहीं आती अफगानिस्तान में अमेरिका से लड़ते हुए इतने लड़ाके मैं बड़ाई नहीं कर रहा उनके मैं इस बात के लिए नहीं हूं लेकिन वो लोग बहुत थोड़े पानी का मतलब जब उनको प्यास लगती तब पेट भर के पीते जी कितने साल लड़ते रहे हमारे ऐसे कितने जो ट्रेवलर रहे हैं जो खेतों में चलते थे या एक से दूसरे गांव में चलते थे राजस्थान में तो अब भी ऐसी हालत है कुंड बना के रखते हैं जब अंडरग्राउंड वाटर सोर्स बना के रखते हैं वो इतना लंबा चलते हैं कई कई दूर तक पानी नहीं मिलता है उनकी तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती जी आप मोहर मुंह ना खादा में बार बार किसी चीज को मत खाओ जी आप पानी को खाओ जी खाने की तरह मुंह में लेके थोड़ा सा ए लिया कुरला किया गटक लिया फिर लिया कुरला किया गटक लिया सलाइवा साफ पेट भर के पियो जितना पी सकते जी ठीक खाने को पानी बनाओ खाने को इतनी बारी चबाओ कि वो पानी की तरह बजे जी फिर उसके बाद में उसको निकल जाओ पानी की पीने की अवस्था चाहे वो आप किसी चीज में इन्वॉल्व कर दोगे तो वो पानी नहीं रहेगा अदरवाइज अगर डायरेक्ट आप पानी ले रहे हो तो पानी पीने के 4 तरीके हमेशा याद रखना एक तो आप अपना सवर चेक कर लेना कौन सी सांस से खुल के आ रहा है उसके तापमान अनुसार लेना दूसरा आप कोई भी काम कर रहे हो जैसे कस्सी से काम कर रहे हो खेती कर रहे हो पहलवानी कर रहे हो प्यास लगी आप आए आपने पानी पिया पानी पी के वापस उसी काम में लग जाओ जी तो कोई दिक्कत नहीं है पानी पी के आप बैठ गए तो आप पानी आपको मार देगा जी उसी वक्त बीमार कर देगा मार देने का मतलब यही है जी ठीक है पानी का प्रोसेस अगर आप आए आपने पानी पिया एक रसोई में से महिला निकली पानी पिया वापस रसोई में काम लगी तो परिवर्तन नहीं हुआ जी परिवर्तन कब हुआ जब आप रिलैक्स होके बैठ गए जी तो ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं मेहनत का मजदूरी का भाग दौड़ का ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो जब आप रुको या तो पानी पीने के बाद दोबारा काम लगो या फिर आपने पीना है तो 45 मिनट का गैप दो खाना खाने के बाद पौना घंटा यानी 45 मिनट का गैप दो ठीक है 1 घंटे भर कर लोगे तो और भी बेटर रहेगा कॉन्स्टिपेशन या फिर इनडाइजेशन की दिक्कत नहीं आएगी और पानी की अपनी एक यादाश्त होती है आप कभी घर पे जाके चेक करना 2 कांच के गिलास लेना एक को आप मंदिर के पास रख देना जी एक कांच के गिलास दूसरे कांच के गिलास को आप बाहर लेके जाना उसको अच्छी अच्छी गालियां देना ये एक जापान के साइंटिस्ट थे उसने मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करी वो मैंने भी ट्राई करके देखी तो उसको गाली निकालना और जो दूसरा मंदिर के पास रखा वो आरती के टाइम उसको नमस्कार करना अरे पानी तेरी वजह से जीवन है ये है वो है तो उसको अच्छी अच्छी बातें कहना दोनों गिलास को आप फ्रीज कर देना जी उनकी बर्फ बना दे जब वो बर्फ बन जाए तो आप सुबह निकालो सूरज के सामने ऐसे करो उनको जी एक में तो क्रिस्टल बनेंगे जी 7 रंग दिखेंगे आपको और एक में जो दिखेगा वो सबसे ज्यादा रेड कलर दिखेगा वो गुस्सा था जो आप गाली निकाल के आए थे तो वो पानी में याद रखा हुआ है
अब इसके पीछे की एक चीज और बताता हूँ। जी मैं ऐसा कोई किसी गलत चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा, पर ऐसा होता है गांव में कि एक आदमी के पास जाते हैं कि वो थोड़ा बहुत कोई मंत्र वगैरह जानता है, जी या घर परिवार में किसी को दिक्कत है तो वो पानी लेके जाते हैं। जी वो पानी को टच करके कुछ मंत्र बोलता है, जी फिर उसके बाद वो पानी दे देता है, ला के उसको पिलाते हैं, उसको आराम हो जाता है। यानी कि उस पानी की वो याददाश्त थी, जो एनर्जी वहां से वहां तक ट्रेवल कर गई। जी ठीक है, तो पानी की एक ये भी कैपेसिटी है। और पानी की अगर और इससे भी आगे बियॉन्ड इन पावर अगर कैपेसिटी देखना चाहो पानी की आप, तो आप पानी को ये समझ लो कि आप किसी भी मानसिक डिसेबल कोई भी है आपके पास, जी आप उसको 2 पक्ष होते हैं जी महीने में, एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जी ठीक है, मतलब अंधेर और चांदन हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। जी शुक्ल पक्ष, ठीक है, आपने 8वीं 10वीं में आता था नॉर्मली ये कि समुद्र में जवार भाटा आता है। जी जवार भाटा किसको बोलते हैं? पानी की ऊपर उठ जाता है। जी किसकी? उससे पूर्णिमा को होता है, चांद की ग्रेविटी की वजह से पानी में उफान आ जाता है। जी ठीक है, तो लहरें बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती हैं। कब होती हैं? पूर्णिमा को। तो समुद्र में भी तो पानी है जी और शरीर में भी है। जो मानसिक डिसेबल है, जी आप उसकी हरकत देखना पूर्णिमा को, या फिर आपने फिल्में में देखेंगे आज पूर्णिमा की रात है, वो जरूर आएगी। जी पूर्णिमा की रात को जो मानसिक डिसेबल या फिर नॉर्मल आदमी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होता है, जी जो शुक्ल पक्ष चढ़ता है, आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाले आदमी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि चांद की ग्रेविटी हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जी तो हमारे शरीर में भी पानी है, अट्रैक्ट होएगा तो कहाँ जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन में पानी CNF CSF है। जी ठीक है, दिमाग रखा हुआ तो पानी में ही है ये। जी जी ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट है, इसमें ब्लड बहुत कम यूज होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। जी तो ब्रेन का वो वाटर लेवल तुरंत बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो आदमी डिसेबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब एक ऑकवर्ड फील करेगा। और जो पहले से ही डिसेबल है वो तो फिर और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करेगा। इसीलिए पागल पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा हरकत करते हैं। जी तो हमारे शरीर का जो पानी है, इस पानी को आप कंट्रोल रखो। ये बेवजह की वाहियात की इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। आप शरीर की प्रवृत्ति देखो। सबसे अच्छा देखने का तरीका ये है, ऐसे हाथ करो, यहाँ से चमड़ी पकड़ो, ऐसे पकड़ के और इसको 10 सेकंड ऐसे रखो। ठीक है, जी 10 सेकंड के बाद इसे छोड़ दो और 10 सेकंड इसे ऐसे ही रहने दो। अगर ये 10 सेकंड में वापस न्यूट्रलाइज हो जाती है, जी जैसी थी वैसे ही, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं है। बेवजह पानी पी के अपनी किडनी पे दबाव मत डालो, लीवर पे दबाव मत डालो। आपको प्यास लगती है, पेट भर के पानी पियो, जितनी शरीर को जरूरत है रख लेगा, बाकी को ड्रेन आउट कर देगा। जी लेकिन बार बार पानी पी के बॉडी को कंफ्यूज मत कर। जी ठीक है ना? एक वो गडरिये वाली कहावत सुनी है, शेर आया शेर आया शेर आया। जिस दिन एक्चुअल में शेर आया ना, उस दिन कोई बाहर नहीं आया। जी तो इसीलिए ना बेवजह पानी पिया, शरीर यूं देख ले पीता रहेगा, निकालता रहेगा, लेकिन बॉडी के टॉक्सिक जो है वो फिर फिल्टर नहीं हो पाता। जी तो ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरा, हर किसी को गर्म पानी पीना चाहिए, ये मूर्खता है। हर किसी को ठंडा पानी पीना चाहिए, ये मूर्खता है। हर किसी को नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ये भी मूर्खता है। प्रवृत्ति के हिसाब से पियो। आपके गुण हैं 3, जी वो तीनों गुण के हिसाब से पियो, तीनों दोष कंट्रोल हो जाएंगे। जी 3 गुण हैं तो 3 ही दोष है, कफ वात पित्त दोष है। जी ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तपोगुण, जी ये 3 गुण है। इन 3 गुणों के 3 दोष हैं। जी तो इन गुणों के हिसाब से आप पानी पियो ताकि ये दोष कंट्रोल रहे। जी आप दुश्मन से मिलोगे या दोस्त से मिलोगे? दोस्त से हाँ, तो दोस्त से मिलो, दुश्मन अपने आप चुप हो जाएगा। जी तो आप अपने गुण के हिसाब से पानी पियो, आपके दोष अपने आप शांत हो जाएंगे। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।